राधे राधे। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर क्या वचन बोलता है, इसे हम पढ़ेंगे गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 में। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूडाम द्रुब्धपुत्रेणम तब शिष्यन धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर वचन बोलता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। श्लोक में आचार्य शब्द देने से दुर्योधन का भाव मालूम पड़ता है कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। शास्त्र विद्या सिखाने वाले होने के कारण आप पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु हैं। इस कारणवश आपके मन में किसी के भी प्रति पक्ष या आग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। तब शिष्यन धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव ये है कि आप कितने ही सरल हैं। आपने आपको मारने के लिए पैदा हुए धृष्टद्युम्न को अपने ही हाथों से खुद उसे शिक्षा दी है, और आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपका अंत करने के लिए आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी है। द्रुब्धपुत्रेण शब्द कहने का आशय ये है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कहना चाह रहा है कि आपको मारने के उद्देश्य के लिए द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। वही ये द्रुब्धपुत्र धृष्टद्युम्न आज पांडवों का सेनापति बनकर आपके सामने युद्ध के लिए सेना लेकर खड़ा हुआ है। यद्यपि यहाँ दुर्योधन द्रुब्धपुत्र की जगह धृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग भी कर सकता था, लेकिन वो जानता था द्रोणाचार्य के मन में जो बैर है द्रुपद के प्रति, उस बैर को द्रोणाचार्य के मन में जगाने के लिए दुर्योधन धृष्टद्युम्न की जगह पर द्रुपद पुत्र नाम का प्रयोग कर रहा है। पांडुपुत्र नाम एताम व्यूडाम महती चमू पश्य। दुर्योधन यहाँ कहना चाह रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की तरफ से तैयार की हुई बड़ी भारी सेना को जरा ध्यान से देखिए। जिन पांडु पुत्रों का आप बहुत बड़ा स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडु पुत्रों ने आपको मारने के लिए पैदा हुए धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाकर उसी के अनुसार ये सेना हमारे समक्ष खड़ी की है। अगर पांडु पुत्र आपसे इतना स्नेह करते तो वो कदापि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को अपने सेनापति बनने का अधिकार ना देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने द्रुपद पुत्र को ही अपना सेनापति बनाया है। जबकि पांडवों की सेना दुर्योधन की सेना की अपेक्षा बहुत कम थी। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी दुर्योधन पांडवों की सेना को भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। एक, पांडवों की सेना कुछ इस प्रकार व्यू में खड़ी हुई थी कि उनकी कम सेना भी दुर्योधन को देखने में ज्यादा लग रही थी। दूसरा कारण यह था कि पांडवों की सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। एक मत और एकता होने के कारण बल में, उत्साह में दुर्योधन को वो सेना अपनी सेना से बड़ी प्रतीत हो रही थी। इन शब्दों का प्रयोग करके दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह कहना चाह रहा था कि आप उस सेना को सरल ना समझे अथवा अपनी पूरी शक्ति से उस सेना के साथ युद्ध करें। अतः पांडवों का सेनापति द्रुपद पुत्र है तो आपका शिष्य ही, उस पर विजय पाना आपके लिए कौन सी कोई बड़ी बात है। एताम पश्य शब्द का कहने का तात्पर्य ये है कि युद्ध के लिए पांडवों की सेना तैयार होकर सामने खड़ी है। अतः इस सेना पर हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस पर आपको शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। द्रोणाचार्य से पांडव सेना को देखने की प्रार्थना करके दुर्योधन उनको पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। इसी प्रकार गीता के अध्याय 1 के 3 श्लोक का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए राधे।